भगवान का नाम बहुत प्रेम से लेना चाहिए। भगवान का नाम ही भगवान के धाम पहुंचाता है। भगवान का नाम ही नाव है, नौका, जिस नाम के सहारे हम सबको पार होना है। इसलिए 5 मिनट रोज क्या जपोगे मेरी माँ? केवल नाम जप करो। ध्यान भाव बनाइए कि हम बैकुंठ में भगवान के चरण दबा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। शरीर कहीं भी हो, मन से भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा, भाव इमेजिन करो कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये भावनात्मक पूजा है, भाव से जुड़ी हुई है। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप सबको देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान की कृपा करुणा सदा बनी रहे। भगवान की कथाएं आप कार्तिक माह के पावन इन पर्वों में सुन रहे हैं, ये आप पर भगवान की विशेष कृपा है। प्रिय भक्तों, मेरी माँ, भगवान का नाम नौका है। कथा क्या है? भगवान की नौका, इसी पर चढ़ करके सबको पार जाना है। इसलिए नाम जपते रहो। कथाओं को ऐसे ही देखो जैसे नदी पार करने के लिए आप नाव को देखते हैं। कलयुग में नाम लेत भव सिंधु सुखाही, कलयुग में और कोई सहारा, कलयुग केवल नाम आधारा। एक आधार क्या है? सुमरी सुमरी नर उतरही, यही नौका है जो आपको पार लगाएगी। तो आपसे मैंने 2 बातें कही, अपनी बुराइयां छोड़ देना और भगवान के नाम जप करने का नियम बनाना। सही है? सही है कि गलत है? कल आपने सुना भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए। देखो, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है ना, और भगवान से नहीं, जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसके बिना रह नहीं पाता। बहुत लड़के बहुत लड़कियां आत्महत्या कर लेते हैं। हम प्रेम करते थे, नहीं मिल पाई या नहीं मिल पाया, आप देखते हैं, सुनते रहते हैं। संसार के प्रेम में भी तो लोग बंध जाते हैं। पत्नी छोड़कर चली जाए किसी की तो वो आदमी अधूरा सा हो जाता है। पति छोड़कर चला जाए किसी का, वो स्त्री अधूरी सी हो जाती है। क्योंकि एक सांसारिक प्रेम तो था ही, एक अटैचमेंट तो था ही, होता ही है। एक माँ का बेटे से लगाव होता ही है। उस लगाव को आप प्रेम कहो, अटैचमेंट कहो, मोह कहो, कुछ भी कह सकते हैं। जरा आप सोचिए कि जब आपका पति आपको छोड़ के जाता है तो आपको कितना कष्ट होता है। जिससे आप प्रेम करते हैं, यदि वो चला जाए तो आप रोते हैं कि नहीं? जरा सोचो कि यशोदा मैया का बेटा जब कृष्ण यशोदा मैया को छोड़ के गया होगा, कन्हैया जब गए होंगे, तो जरा सोचो कि कृष्ण के जाने के बाद मैया यशोदा कैसे रोई होंगी, कितना रोई होंगी, कितना याद किया होगा। कृष्ण तो यशोदा के प्राण हैं। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, इतना प्रेम कि जितना मछली करती है पानी से। जब कृष्ण गए तो उनके जाने के बाद गोपियों की क्या हालत रही होगी। और गोपियां और यशोदा के बाद एक नाम और आपको बताऊं, नंद बाबा। नंद बाबा की विडंबना देखो कि मथुरा कृष्ण को घुमाने कौन गया था? नंद बाबा। चल लाला, भगवान बोले मैं 2 दिन के लिए मथुरा जाऊंगा। सबने रोका, भगवान नहीं रुके। नंद बाबा बोले मैं जाता हूं साथ। नंद बाबा गए। अब नंद बाबा जब मथुरा गए तो वहां मिल गए वसुदेव जी। कंस को मार दिया भगवान ने, जेल से वसुदेव देवकी को आजाद किया। तो देवकी माँ ने कन्हैया को देखा तो माँ देवकी के आंचल से ना दूध निकलने लगा, दूध की धारा बह गई, ममता प्रकट हो गई। क्योंकि जन्म लिया भगवान ने और दूर हो गई, तो देवकी माँ तो ठीक से देख भी नहीं पाई थी। रात के 12 बजे थे, रात अंधेरी थी, कहां रात को लाला का दर्शन हो। आज 11 साल बाद माता देवकी ने अपने बच्चे को देखा, पुत्र को देखा, और जब देखा तो ममता जागी, और ममता जागी तो आंचल में दूध की धारा बह गई। वसुदेव जी कन्हैया को गले लगा रहे हैं। अब नंद बाबा दूर खड़े खड़े सोच रहे हैं कि दूध तो मेरी यशोदा पिलाती है लाला को, ये देवकी क्यों माँ की तरह अच्छा, नंद बाबा को ये पता ही नहीं था कि कृष्ण के माता पिता देवकी वसुदेव हैं। अब आपके बेटे को कोई दूसरे माता पिता बेटे की तरह व्यवहार करने लग जाएं, तो आपको थोड़ी देर तो लगेगा कि भाई ये तो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की तरह ठीक है, लेकिन दूध पिलाने लग गई माँ, और पुत्र पुत्र कह के वसुदेव जी बुलाने लग गए, बेटा कृष्ण, बेटा कन्हैया। तो नंद बाबा कन्हैया की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं।
तभी वसुदेव जी आए और नंद बाबा से बोले, बाबा आपका धन्यवाद। धन्यवाद किस बात के लिए? हमारे पुत्र को आपने 11 साल तक अपने पास रखा, पाला, खिलाया, पिलाया, परवरिश की, उसके लिए। नंद बाबा बोले, वसुदेव जी आप ये क्या कह रहे हैं? ये कन्हैया, ये तो यशोदा का हमारा बेटा है। नहीं, वसुदेव जी ने कहा कि आपका बेटा नहीं है, ये तो हमारा बेटा है। कंस के डर के कारण रात के 12 बजे हम आपके यहाँ अपना बेटा छोड़ के आए थे और आपकी एक बेटी को लेकर आए थे। कंस ने 8वीं जिस बेटी को पकड़ा वो आपकी थी और ये कन्हैया हमारा था। अब ऐसा करो कि हमारा बेटा हमें लौटा दो, हमारा पुत्र हमें दे दो। नंद बाबा अब जरा आप सोचिए कि आपके बेटे को कोई दूसरा कहे कि ये हमारा है और मांगे तो क्या आप दे दोगे? पर नंद बाबा ने कहा ठीक है। क्यों मान गए नंद बाबा? क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते, ये वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, सदा सत्य बोलते हैं। और इनके सत्य की मिसाल ये है कि इन्होंने कहा था कि अपना 8वां पुत्र कंस को दे देंगे और कंस को देते गए सारे, क्योंकि कहा था। सारे जग में ख्याति थी, नाम था कि वसुदेव जी झूठ नहीं। जैसे हरिश्चंद्र सत्यवादी के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे ही वसुदेव जी भी सत्यवादी के नाम से जाने जाते थे कि ये कभी असत्य। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास तब हुआ जब धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, तब विश्वास हुआ कि भाई ये आदमी झूठ नहीं बोलता। नंद बाबा समझ गए कि ये वसुदेव जी झूठ, यदि ये कह रहे हैं तो कृष्ण इन्हीं का बेटा होगा। अब नंद बाबा तो मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, रोने लग गए। रो करके तुरंत कृष्ण को सौंप करके और जाने लग गए कि आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपना पुत्र 11 वर्ष के लिए दिया। जाने लगे नंद बाबा तो भगवान कृष्ण दौड़ कर आए, बाबा बाबा। नंद बाबा बोले, कन्हैया मैं तेरा बाबा नहीं हूं, मैं तेरा पिता नहीं हूं, तेरे पिता वसुदेव जी। यशोदा तेरी माता नहीं है, देवकी तेरी माता है। भगवान कृष्ण रोने लग गए, बाबा ये क्या कह रहे हो? यशोदा मेरी माता नहीं है, वो मेरी मां है। नंद बाबा ने हृदय से लगाया, कन्हैया हमें माफ कर दे बेटा, तू तो बहुत बड़े बाप को बेटा है। वसुदेव जी उस समय बड़े राजा थे, नंद बाबा छोटे राजा थे। वसुदेव जी का यश, कीर्ति, धन धान्य ज्यादा था और नंद बाबा का ये छोटे राजा थे, वसुदेव जी बड़े राजा थे। वसुदेव जी आगरा के राजा थे और नंद बाबा यहां ये छोटा सा वृंदावन। तू बड़े बाप का बेटा है बेटा, अब तो तू बड़ा हो गया, अब हम जा रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले कि बाबा कोई कुछ भी कहे पर मैं सारी जिंदगी दुनिया मुझे देवकी का बेटा नहीं, यशोदा के बेटे के नाम से ही जानेगी। बाबा मैं यशोदा का ही बेटा हूं, मैं वसुदेव का पुत्र हूं। ये बात लोग कम जानेंगे, मैं आपका बेटा हूं ये बात सब जानेंगे। जो प्रेम आपसे मिला वो इनसे ना मिलेगा। वसुदेव जी आए, नंद बाबा की बात हुई, रोते रोते नंद बाबा आए। नंद बाबा को डर इस बात का था कि यशोदा पूछेगी कि कन्हैया को लेकर गए थे 2 दिन के लिए, कहां है? अब तो नंद बाबा डर गए कि यशोदा बोलेगी तो क्या कहूंगा। तो जब वापस लौटे ना तो दिन में नहीं आए वृंदावन, थोड़ा रात हो गई तब आए। रात को आए तो सब लोग खड़े थे, उन्हें लगा सब सो जाएंगे तब घुसूंगा। महलों में अपने घर पर यशोदा, सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां खड़ी, बाबा आ गया कन्हैया। अब नंद बाबा चुप है, क्या कहें। यशोदा मैया गई, कन्हैया कहां बैठा है रे तू, निकल बाहर। पूरे रथ को ढूंढ लिया, सब टटोल लिया, कहीं कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। यशोदा बोली, मैया बोली कहां है कन्हैया? तब यशोदा को कन्हैया की एक बात बताई वसुदेव जी ने। नंद बाबा ने कहा, यशोदा सुनो, एक बात बताओ, एक बगीचा है, उस बगीचे में माली पुष्पों की देख रेख करता है। एक दिन मालिक ने कहा कि माली ये सारे पुष्प तोड़ कर लाना। तो बताओ यशोदा, उन पुष्पों पर किसका अधिकार है, माली का या मालिक का? किसका अधिकार है? हाँ है माली का, मालिक। यशोदा बोली कि यदि बगीचा मालिक का है तो पुष्प भी मालिक के। माली तो केवल देख रेख करता था, नौकर था उस बगीचे का।
तो नौकर का थोड़ी कुछ होता है, मालिक का ही होता है। यशोदा बोली मालिक का है वो पुष्प, मालिक का नहीं। तब नंद बाबा ने कहा कि इस वृंदावन के बगीचे में यहां पर कृष्ण जैसा पुष्प खिला, पर वो पुष्प तो वसुदेव जी का था, अर्थात कृष्ण हमारे पुत्र नहीं है, वो देवकी वसुदेव के पुत्र है। अब तो यशोदा मैया ने जैसे ही सुना तो मैया के तो पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। रो पड़ी मां, कन्हैया कन्हैया कहां हो, कहां हो लाला। अब तो मैया रो रही है, हे मां, हे कन्हैया, हे बेटा, कहां चले गए तुम, कब आओगे, कब आओगे। अब माता यशोदा रो रही, गोपियों ने सुना कि आए नहीं, कृष्ण नहीं आए। एक सखी बोली अब बताओ क्या कृष्ण कभी नहीं आएंगे। दूसरी ने कहा अब क्यों आएंगे, उन्हें तो उनकी मां मिल गई, उन्हें उनके पिता वहां मिल गए, वहां उनकी अब गोपियां भी उनको वहीं मिल जाएंगी। अब हम तो दूध की मक्खी हो गई हैं, अब तो हम किसी काम की नहीं, अब हमारे जीने का क्या अर्थ है, अब हम मर जाएंगे, चलो मर जाते हैं। पर एक सखी ने कहा यदि आप मर गई और कृष्ण ने कहा था वो आएंगे। सखी अच्छा, गोपियां ये बात जानती थी कि कृष्ण भगवान है, वो किसी सामान्य व्यक्ति के प्यार में पागल नहीं है, वो जगत के पालनहार के प्यार में पागल है। वो कोई सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ी रो रही हैं। वो जो गोपियां हैं उन गोपियों की स्थिति क्या है, कोई छोटी गोपी है तो कोई बड़ी गोपी है। ऐसी गोपियां हैं जिनके अपने पति भी हैं और अपना बेटा भी है। और कन्हैया है 11 साल के, कन्हैया के बराबर बराबर तो उनके बेटा है 11 साल 12 साल का। गोपियां मतलब जिनको भगवान ने स्वीकार कर लिया, जिस भक्त को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान जिन्हें स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, हाथी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भगवान जिसे स्वीकार कर लेते हैं उन्हें अपनी गोपी बना लेते हैं। ये गोपी का अर्थ स्त्री ही नहीं है, उन गोपियों ने भगवान को भगवान की तरह प्यार किया है। आज गोपियां बोली कि अब तो नहीं आएंगे, चलो मर जाती हैं। बोले मर भी जाएंगी तो क्या होगा, कल को कृष्ण बोले थे आऊंगा, वो भगवान है, वो क्या है, वो भगवान है। यदि वो कहे हैं कि आऊंगा तो आएंगे, क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोलते। गोपियों ने पता है क्या कहा, भागवत जी में लिखा है कि जब गोपियां रोई और तब उद्धव जी को भगवान ने भेजा और उद्धव जी आए, वहां भगवान एक भौरा आया, भगवान ही भौरे के रूप में आए। तब वहां गोपियों ने जानते हो क्या कहा, गोपियों ने कहा ये कृष्ण कोई एक जन्म का कपटी थोड़ी है, मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। ये कितब है, कृष्ण कौन है, कपटी। कौन कह रहा है, गोपियां। क्यों कह रही हैं, बोले ये एक जन्म का कपटी थोड़ी है, इसने पिछले जन्म में भी कपट किया था। क्या किया था, वामन बन के गया। ये गोपियां कह रही हैं, भागवत जी में लिखा है कि ये वामन बन के गया और राजा बलि को कहा हमें 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि को लगा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा समझ के उसने 3 पग भूमि दे दी और बाद में ये बड़ा हो गया और बड़ा होके उसने एक पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक नाप लिया। अब बताओ ये कपटी है कि नहीं, दिखता कुछ है होता कुछ है, ये कपटी है। और सुनो, सूप न खा गई थी प्यार करने से, इसने नाक कान कटवा दिए। ये तो प्रेमियों के साथ ये करता है, ये गोपियां कह रही हैं। इसका मतलब गोपियां ये जानती हैं कि जो वामन है वही राम है और जो राम है वही कृष्ण है। ये कथा ये बताना चाहता है, गोपियों को ये ज्ञान है कि ये भगवान है। शिकायत क्यों कर रही हैं, क्योंकि वो अत्यधिक प्रेम करती हैं। आप लोग करते हो भगवान की पूजा तो आप करते हो स्तुति, और गोपियां करती हैं प्रेम तो वो देती हैं गालियां। अपने प्रेमी को गालियां दी जा सकती हैं, प्रेम में ही तो गालियां होती हैं। बोलो हाँ, प्रेम में क्या होती हैं, जहां आप शब्द होगा और जहां तू शब्द होगा। तो बताइए इसमें प्रेम कहां है, आप में या तू में। आप कहां थे, तू कहां था, आप कहां थे, तू कहां था, किसमें अपनापन है, हैं? कहां। मां अपने बेटे को ये नहीं कहती बेटा जी आप कहां थे, तू कहां था, हाँ या ना। गोपियां भी भगवान को वही कह रही हैं, अत्यधिक प्रेम है।
तू कपटी है, तू कपटी है। ये नहीं कहा आप कपटी हैं, ये नहीं, तू कपटी है। तू क्या है? कपटी है कन्हैया, और एक जन्म का नहीं, 3 जन्मों से हम तुझे जान रही हैं। मतलब गोपियां भगवान के पिछले राम और पिछले उसके वामन सारा जानती हैं गोपियां, कोई अनपढ़ नहीं है। प्रेम करती हैं, प्रेम में पागल हैं। और पागल क्यों हैं? क्योंकि दुनिया को यह बताना चाहती हैं कि भगवान को पाना है तो ज्ञान के अभिमान से नहीं, प्रेम का पागलपन चाहिए। यही प्रेम का पागलपन चाहिए। इसलिए भगवान से प्रेम करना है तो गोपियों, अच्छा गोपियां क्या करती हैं? गोपियां जहां बैठती हैं भगवान कृष्ण की बात करती हैं। प्रेम क्या है? आप बहुत पैसे पैसे की बात कर रहे हैं, आप बहुत बेटा बेटा की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति जिसकी ज्यादा बात करता है वो उस चीज से प्रेम करता है, मतलब उसका लगाव उस वस्तु की ओर है। सही है कि गलत है? आपका अटैचमेंट है उस ओर। पैसे पैसे की आप बात करें तो आपका अटैचमेंट पैसे की ओर है। आप भगवान भगवान की बात करें तो आपका अटैचमेंट ईश्वर की ओर है। खाने की बात करें आप बार बार, मतलब आप भोजन के प्रेमी हैं। किसी लड़के के बारे में आप बात कर रहे हैं बार बार, मतलब आपका उस लड़के से कुछ है। किसी लड़की के बारे में आप बात कर रहे हैं बार बार, कुछ गड़बड़ है। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? जो व्यक्ति जिसकी बात करे समझ लो उस तरफ उसका झुकाव है। तो समझ लो कि गोपियां किसकी बात करती हैं? उन्होंने कभी अपने बेटे की, अपने पति की नहीं, हर क्षण वो कृष्ण की बात करती हैं, केवल कृष्ण। इसका मतलब है कि गोपियां अथाह प्रेम करती हैं भगवान से। हम जिसकी बात करते हैं ना, हम उससे क्या करते हैं? बोलो प्रेम। अब आप लोग बताइए कि किससे प्रेम करना सही है? आपके हिसाब से किससे प्रेम करें? हाँ, देखो अपना फायदा देखो। हम इंसान हैं और हम इंसान पहले अपना फायदा देखते हैं। हमारा फायदा किसमें है? तो मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूं। आपका फायदा किसमें है? पत्नी से प्रेम करोगे, पति से प्रेम करोगे, बेटी और बेटों से प्रेम करोगे, पैसे से प्रेम करोगे, संसार के लोगों से प्रेम करोगे, तो देखो इसमें क्या फायदा है। और कृष्ण से प्रेम करोगे तो क्या फायदा? आओ फायदे की बात करें। मैया, ओ मेरी मैया, लाल पीली हरी मैया, सुनो मेरी माँ, सुनो, फायदे की बात सुन लो। बाद में ना कहना नुकसान हो गया, क्योंकि जब फायदे की बात हो रही थी तब आप प्रपंच करने में लगे थे। तो फायदे की बात सुन लो। फायदा किसमें है? पत्नी से प्रेम करोगे तो पत्नी से क्या मिलेगा? क्यों भैया? पत्नी से प्रेम करोगे तो क्या मिलेगा? पत्नी आपको क्या दे सकती है? ज्यादा से ज्यादा शारीरिक सुख, इससे ज्यादा क्या? पति से प्रेम करोगे तो पति क्या दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा 10 तोले का हार, 20 तोले का हार और शारीरिक सुख। पत्नी से प्रेम करोगे तो क्या मिलेगा? केवल शारीरिक सुख। पति से प्यार करोगे तो क्या मिलेगा? अधिक से अधिक सोना चांदी और शारीरिक सुख। बेटे से प्यार करोगे तो क्या मिलेगा? गिलास भर पानी और 2-4 रोटी। अच्छा होगा, प्रेमी होगा बेटा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। क्या मिलेगा? बेटी से प्रेम है तो बेटी क्या दे सकती है? बेटी भी यही दे सकती है आपको, भोजन पानी बुढ़ापे में। संसार पैसा क्या दे सकता है? पैसा बड़ा बंगला दे सकता है, बड़ी गाड़ी, बड़ी इज्जत, बड़ा सम्मान, ये पैसा दे सकता है। लेकिन एक बात बताओ कि भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान क्या दे सकते हैं? चलो अब बताओ, भगवान पत्नी क्या दे सकती है? पति क्या देगा? बेटा क्या देगा? बेटी क्या देगी? सब हमने बताया। पैसा क्या दे सकता है? मान सम्मान, इज्जत, गाड़ी बंगला, हवाई जहाज ले हो जाएगी आपकी, और क्या हो जाएगा। लेकिन भगवान यदि कृपा करें तो आपको क्या दे सकते हैं? आप बताओ भैया, आप बताओ भगवान क्या दे सकते हैं? जो भगवान दे सकते हैं क्या वो पत्नी दे सकती है? क्या वो पति दे सकता है? जो भगवान दे सकते हैं क्या वो पति पत्नी बेटा बेटी संसार की दौलत दे सकती है? बोलो हाँ या ना? हाँ दे सकती है ना। सुदामा को किसी ने क्या दे दिया? सुदामा को किसी ने क्या दे दिया? सुदामा को जब भगवान ने दिया तो सबकी आंखें फटी रह गई। इसलिए मेरी मां, जगत आपको क्या देगा और जगन्नाथ आपको क्या नहीं दे सकते। अब आप देख लो कि कहां फायदा है और कहां नुकसान है। जगत से प्रेम करोगे तो कुछ ना पाओगे सिवाय आंसुओं के। जहां ज्यादा प्रेम है
वहीं से कल जहां सुख मिलता है ना, वहीं से दुख मिलने की संभावना। इसलिए जगत के चक्कर में ना उलझना, प्रेम भगवान से, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम किससे करना चाहिए? क्यों किससे करना चाहिए? भगवान से। क्यों? क्योंकि प्रेम के योग्य भगवान है। ये संसार प्रेम के योग्य नहीं। संसार के साथ प्रेम ना करो, संसार के साथ व्यवहार करो। संसार व्यवहार से चलता है, प्रेम से नहीं। बोलो हाँ। आपका आपके दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार है कि प्रेम है? क्या है? और चल रहा है कि नहीं? अच्छा व्यवहार है, सदा चलेगा। और प्रेम कितना भी है, व्यवहार गलत है तो नहीं चलेगा। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम नहीं है, पर अच्छा व्यवहार है एक दूसरे का, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा है। व्यापार किससे चलता है? प्यार से कि व्यवहार से? हैं? प्रेम से कि व्यवहार से? बहुत अच्छा। देखो ना, कुछ लोगों की दुकान में आप जाओ तो बढ़िया वहां पे इलायची रखे, आओ साहब इलायची लो, लौंग सुपारी लो, खाओ। क्या बोलना, चाय कॉफी? ये क्या है उनका? ये उनका आपके प्रति कोई प्रेम नहीं है, ये उनका आपके प्रति एक, उसी व्यवहार से आपको लगता है यार ये दुकानदार बढ़िया है, चाय पूछता है, और आप 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेते हो उसी दुकान से, और चाय है 5 रुपए की, 10 रुपए की, और 10 रुपए से उसने आपको जीत लिया। बोलो हाँ, वो अच्छा व्यवहारिक, वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, व्यवहार अच्छा है उसका, इसलिए उसकी दुकान मार्केट में चलती है। इसलिए व्यवहारवान बनिए। पत्नी पति संसार के हर संबंध में आपका अच्छा व्यवहार चाहिए, और प्रेम चाहिए ही नहीं। प्रेम केवल भगवान से करो, केवल ईश्वर से। प्रेम में कोई बंटवारा ना हो, डिवाइडेशन ना हो कि थोड़ा इनसे थोड़ा इनसे थोड़ा इनसे। प्रेम केवल ईश्वर से। बात समझ में आई कि नहीं? तो पत्नी के साथ क्या? अच्छा व्यवहार, उसका ख्याल रखो, पत्नी की इज्जत करो, पति की इज्जत करो। केवल पत्नी की इज्जत नहीं करनी चाहिए, पत्नी के माता पिता की भी इज्जत करनी चाहिए। केवल पति की इज्जत नहीं करनी चाहिए, पति के माता पिता की भी इज्जत करना चाहिए। हमारे साथ जब आप हमारे परिवार की इज्जत करेंगे ना, तब आप अच्छे माने जाएंगे। आप हमारी तो इज्जत करें पर हमारे माँ बाप की इज्जत ना करें तो हमें आप अच्छे ना लगेंगे। आप पत्नी का तो सम्मान करें पर पत्नी के माँ बाप की इज्जत ना करें तो पत्नी आपको हृदय से स्वीकार नहीं करेगी। सही है गलत है? इसलिए ये देखो, व्यवहार से चलता पूरा सिस्टम। और आप लोग जबरदस्ती ना लव घुसाते रहते, प्यार 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 किया, प्यार प्यार दिन भर प्यार 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 प्यार, कुछ जरूरत ही नहीं है जगत के लिए। प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम केवल कृष्ण से। हा कृष्ण, हे प्रभु हम आपके हैं, प्रभु हम आपके हैं, हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा, भीतर से यही आवाज रहे कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। भीतर से ये जान लो कि आपके भगवान हैं, बाहर से व्यवहार सही है कि भाई तुम भी हो, तुम भी हो। सही है? गोपियां रो रही हैं, चलो मर जाती हैं। तब भगवान ने कहा, भगवान ने उद्धव जी से कहा, भगवान के एक मित्र हैं उद्धव, बड़े ज्ञानी हैं। भगवान कृष्ण रो रहे हैं, उद्धव जी बोले क्यों रो रहे हो? तब भगवान ने कहा, उद्धव वृंदावन जइयो, उद्धव वृंदावन चले जाओ, हमारी गोपियां रो रही हैं, थोड़ा समझाओ वो रोया ना करें। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जाओ, मैया से कहना कि कन्हैया बहुत याद करता है। वृंदावन नदी यमुना की धारा, शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। जैसे ही उद्धव वृंदावन आए, क्या हुआ जानते हो? वृंदावन की लता पता मानो बोल रही, यहाँ आओ। उद्धव हमारे कन्हैया ने हमारे लिए क्या कहा? कृष्ण के प्रेम में केवल गोपियां नहीं रो रही हैं, गैया रो रही है। वो कैसे गैया बताए कि कृष्ण का दर्शन करना है। आप और हम तो बोल सकते हैं, गैया बेचारी रो रही है पर बोल कुछ नहीं रही। मैया यशोदा उद्धव जी से बोली, उद्धव एक बार तू अपने कन्हैया से कह दे कि वो मेरे लिए ना सही, ये रोती हुई गैया के लिए तो आ जाए। ये तो बोल भी नहीं सकती, जब से गया है ना इसने चारा नहीं खाया, बार बार ये बेहोश होकर गिर जाती है गैया। ये वही गाय है जिस गाय के थन में मुंह लगाकर कन्हैया गंगी गाय का दूध पिया करते थे। जाने के बाद जिन गायों को चराने कृष्ण जाते थे ना, जाने के बाद वो गाय अब जंगल में जाके चरती नहीं है। जिस रास्ते कृष्ण गए हैं उस रास्ते को देखकर दिन भर रमाती रहती हैं, मानो इंतजार कर रही है, कन्हैया आओ आओ प्रभु, हमें फिर से चराओ, हमें फिर से दर्शन दो। जिनके दर्शन के लिए गाय छटपटा रही है, उनके दर्शन के लिए उनकी माँ की हालत क्या रही है। ये बातें
आपके कितने समझ आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब भगवान से प्रेम होगा तब कुछ समझ में आएगी ये बातें। यशोदा माँ की हालत क्या है आप और हम सोच भी नहीं सकते। राम के जाने के बाद, चित्रकूट से लौटने के बाद भरत जी की हालत क्या थी, क्या कोई इसकी कल्पना कर सकता है? कैसे भरत जी सोए होंगे, क्या नींद आई होगी? 14 साल तक सोचते रहे भरत जी कि मेरे राम के पांव में कांटा चुभ रहा होगा, जैसे ही आगे बढ़ रहे होंगे कंकड़ चुभ रहा होगा। कहां सो रहे होंगे? जब पानी बरसता, बारिश आती तो भरत जी रोते, पूरी बारिश आंखों से झरझर आंसू। क्यों भरत जी आप क्यों रो रहे हैं? मेरे राम के ऊपर पता नहीं छाया होगी कि नहीं। जंगल में कहां छाया, पानी सिर पे गिर रहा होगा। कहां झोपड़ी महलों में रहने वाले राम घास की झोपड़ी में रह रहे होंगे। किसके कारण? मेरे कारण। मेरी माँ ने वनवास भेज दिया मुझे राजा बनाने के चक्कर में। भरत जी आत्मग्लानि से भरे हैं, 14 साल तक रोते रहे, आंखों के आंसू सूखे नहीं। हम जिससे प्रेम करते हैं ना मेरी माँ, उसके लिए रोते हैं। इसलिए भगवान की सही भक्ति क्या है जानते हो? भगवान की याद में रोना, रोना ही उसकी याद में, आंसू बहाना ही उसकी याद में, यही उच्च कोटि की भक्ति। इसलिए फूल माला हार सोना चांदी रुपया मिठाई मेवा मिष्ठान ना चढ़ाओ, भगवान को रो करके पुकारो, हे प्रभु कब दर्शन दोगे? भगवान की याद में भरत जी तड़प रहे, रो रहे। जब चित्रकूट गए ना तो राम का जब दर्शन किया भरत जी ने चित्रकूट में, तो राम जी को देखकर भरत जी, जैसे डंडे को आप छोड़ दो तो डंडा खड़ा खड़ा धड़ाम से गिर जाता, ऐसे भरत जी खड़े खड़े धड़ाम से राम जी के चरणों में गिर गए। पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई, लकड़ी की तरफ पड़ गए। राम जी ने भरत जी को उठाया, गले लगाया, बिठाया। भरत जी ने कहा प्रभु भैया मैं सारी जिंदगी वनवास रहूंगा, आप चलो, मैं आपको वनवास में नहीं देख सकता। देखो राम की जटाएं बन गई हैं, सामान्य सा कपड़ा है, सीता माँ के भी सामान्य से कपड़े हैं। भरत जी बोले भैया ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी माता के अंदर पाप आ गया, लोभ आ गया। काश ये लोभ ना आया होता, आपका वनवास ना होता। मैं दोषी हूं, प्रभु मुझे दंड दीजिए, मुझे सजा दीजिए। भरत जी जानते हो कौशल्या मैया से क्या कहते हैं? माँ गौशाला में आग लगाने से जो पाप लगता हो, लोगों के घर जलाने से जो पाप लगता हो, वो पाप मुझे लग जाए, क्योंकि मेरे कारण राम जी को कष्ट हुआ। ये प्रेम है। भरत जी कितना प्रेम करते हैं राम जी से। राम वनवास ना जाते तो शायद भरत जी का प्रेम प्रकट ना होता। शायद कैकेयी माँ ने अपने पुत्र के प्रेम को प्रकट करने के लिए शायद वनवास भेजा है, वरना कौन जानता कि भरत कहां प्रेम कर रहे हैं, कौन जानता कि लक्ष्मण कितना प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान की पूजा कैसी होती है ये तो मैं नहीं जानता। भगवान फूल चढ़ाने से प्रसन्न होते होंगे, मुझे नहीं लगता। भगवान तुलसी का पत्ता चढ़ाने से प्रसन्न होते होंगे, आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। भगवान लड्डू चढ़ाने से प्रसन्न होते होंगे? नहीं। भगवान पैसा चढ़ाने से प्रसन्न होते होंगे? नहीं। भगवान को चढ़ाना है तो क्या चढ़ाओगे? क्या चढ़ाओगे? चढ़ाना है तो स्वयं को, अपने आप को चढ़ा दो प्रभु के चरणों। प्रभु आज से हम आपके, सब कुछ आपका, हमारा तो कुछ भी नहीं। ये प्रेम गोपियां करती हैं। गोपियां बोल रही हैं उद्धव जी, उद्धव जी ने कहा कि देखो रोया ना करो। तब गोपियों ने कहा उद्धव ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हमें ज्ञान न दो उद्धव। क्यों? क्योंकि हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम मैं रम रहा, वो मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। उद्धव हमें ज्ञान ना दो, तुम पत्रिका लाए हो, ये हमारे आंसू ले जाओ और पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। हमारे आंसू चढ़ा देना कि वो रोती हैं, कुछ कह नहीं पाएंगी, हम गूंगी हैं ना, गूंगी हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग तो भगवान की स्तुति कर लेते होंगे, गूंगा को भगवान कैसे मिलेंगे?
गूंगा तो बोल नहीं सकता ना, वो नहीं कह सकता मात पिता तुम मेरे, कैसे कहेगा, गूंगा है। तो क्या गूंगे को भगवान नहीं मिलेंगे? मेरी माँ, जो भाषा हम बोलते हैं ना, भगवान को इस भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। वो प्रेम की भाषा, भाव की भाषा समझते हैं। भगवान प्रेम जानते हैं, हम लोग प्रेम नहीं जानते। जगत से प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जगत का व्यक्ति प्रेम की कदर करता ही नहीं। भगवान, इतना भी प्रेम भगवान से आप करते होंगे ना, तो भगवान इतना करते हैं आपसे। कहते ना, भक्त जहां एक पग धरे, भक्त जहां एक पग धरे, तो भगवान कहते हैं तहां धरू में 60। तुम एक पग रखोगे भगवान के लिए, तो भगवान 60 पग रखेंगे तुम्हारे लिए। तुम चलोगे भगवान के लिए, तो भगवान दौड़ेंगे तुम्हारे लिए। तुम उनकी ओर चलो, वो तुम्हारी ओर आएंगे। सुदामा चले, भगवान दौड़ पड़े। सुदामा चले थे और कृष्ण दौड़े थे। सुनते ही दौड़े चले आए, मोहन लगाया गले से सुदामा को। सुदामा चले थे और श्री कृष्ण, हाँ अंतर है ना मेरी माँ, चलने में और दौड़ने में। और जरा सोचो कि ये वो भगवान दौड़ रहे हैं जो 3 पग में दुनिया को नाप लेते हैं। एक पांव बढ़ाएं तो पाताल, दूसरा पांव बढ़ाएं सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि के माथे पर। वो दौड़े, तो जरा सोचो। हाँ, सुनते ही दौड़ैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बदनसीब आ गया है। मैं बदनसीब हूं। क्यों? आप बदनसीब क्यों हैं? बदनसीब इसलिए हूं क्योंकि अभी तक बुढ़ापा आ गया, मरने की स्थिति है। अभी तक मैंने बचपन के बाद कन्हैया का दर्शन नहीं किया, इसलिए बदनसीब हूं। अब कम से कम आखिरी टाइम है, दर्शन तो कर लूं। सुनते ही दौड़े सुदामा चले, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर, सुदामा जी, सुदामा के बारे में क्या लिखा है? चले सुदामा जी, बोलो मेरी माँ। चले और कन्हैया सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। कैसा मेहमान है बता, कैसा मेहमान है? बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। आश्चर्य तो तब हुआ जब सुदामा को कन्हैया ने कहां बिठाया? अपने आसन पर बराबर। भगवान की नजर में कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं। भगवान की नजर में तो सब बराबर हैं। हम इंसानों ने भेद रखा है आंखों में, हम इंसानों के बनाए भेदभाव हैं। ईश्वर ने तो भेद रखा क्या? इस संसार में अमीरी गरीबी जात पात छुआछूत ना जाने कितना कुछ है साहब। ईश्वर ने तो कुछ भी नहीं बनाया, ईश्वर ने तो व्यवस्था बनाई है। जाओ संसार में एक दूसरे की हेल्प करना काम आना, जाओ। पर यहां आके हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए, लड़ गए। बराबर से अपने सुदामा बिठा, कहां राजा कन्हैया, द्वारिका के राजा, और कहां भिखारी, भीख मांगने वाला। लोग नहीं कहते तेरी औकात क्या, लेकिन भीख मांगने वाले को भी भगवान ने बराबर से अपने सुदामा बिठाए और चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। अब खुशी से रहो क्योंकि अच्छा वक्त पास में है। क्यों पास में है? जो मेरे पास में है, भगवान कहते हैं उसका अच्छा वक्त पास में है, और जो मेरे से दूर है उसका अच्छा वक्त भी मेरे से, आपका अच्छा समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भगवान से, भगवान के पास आओ, आपके पास अच्छा समय भी। जो भगवान के पास जाता है ना, सब उसके पास आना चाहते हैं, और जो भगवान से दूर जाता है तो सब उससे दूर जाना चाहते। अच्छा ये बताओ, जब आप भगवान के पास जाओगे तो लक्ष्मी आपके पास आएंगी कि दूर चली जाएंगी? और जब आप भगवान से दूर जाओगे तो लक्ष्मी आपके पास आएंगी कि दूर जाएंगी? क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण के पास है ना, और आप भगवान के पास जाओगे तो लक्ष्मी भी आपके पास हो जाएंगे।
क्योंकि नारायण के पास लक्ष्मी और आप भगवान से दूर हो, तो लक्ष्मी आपके पास कैसे आएंगी? तो अपना पति छोड़ के क्यों आएंगी? एक पतिव्रता नारी आपके पास क्यों आएगी? अपना पति छोड़ के। लक्ष्मी क्यों आएंगी आपके पास? लक्ष्मी तो तब आएंगी, सुदामा जब तक दूर रहे तो लक्ष्मी भी दूर रही, और सुदामा कृष्ण के पास आए तो लक्ष्मी भी पास हो गई सुदामा जी। इसलिए आपको भगवान के पास जाना है, पास रहना है। और मेरी माँ, भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। उद्धव जी बोले, गोपियों आप रोती क्यों हो? क्या करें उद्धव, तुम ही बताओ क्या करें, हमारे पास रोने के सिवा कोई काम है? सच्चाई ये है, कितने प्रकार से रोया जाता है मैया? मैया कब कब रोया जाता है ये बताओ। किसी के पास पैसा ना हो तो लोग रोते हैं, किसी के पास परिवार ना हो लोग रोते हैं, व्यापार ना हो लोग रोते हैं, तो कोई किसके लिए रो रहा? भगवान के लिए मीरा रो रही। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। मीरा के जमाने की क्षत्राणियां जब उनके पति युद्ध में मारे जाते थे, तो वो महिलाएं जब पति के मृत्यु का समाचार सुनती तो जलती हुई आग में कूद जाती, उसे कहते थे जौहर। जरा सोचो कि हम लोगों को तनिक आंच लग जाए कितना दर्द होता है, और जो जल रहा हो वो। मीरा के जमाने में जौहर होते थे, इसलिए उनके पदों में जौहरों का वर्णन है। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि मिलना हो। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए। हमारा पिया तो सूली के ऊपर रहता है, कैसे जिए कैसे सोए। कबीरदास जी कह रहे, दुनिया की गति अच्छी, लोगों की गति अच्छी, खावे और सोवे। दुनिया के लोग अच्छे हैं जो खाते हैं, और दुनिया की गति अच्छी, खावे और सोवे। दास कबीर कह रहे हैं, मेरी गति बुरी है, बिगड़ी गति कबीर की, जागे और रोवे। दुनिया खावे और सोवे, और कबीर जी जागे और। अब जागे और रोवे कौन? जो भगवान की याद में है वो जाग भी रहा है, रो भी रहा। जो भगवान को भूला है वो खा रहा है बिंदास। सो रहे हैं ऐसे जैसे कभी सोएंगे ही नहीं। कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसारी। सारे भक्तों का इतिहास पढ़ना, सब भगवान की याद में अकेले में रोया करते हैं कन्हैया। अच्छा रोएगा, कोई रो ऐसे नहीं रहा कि जबरदस्त नहीं। जहां प्रेम है ना प्रभु से, वहां ना रोया जाएगा। आपका मन जगत में, अब बच्चे का मन खिलौनों में लग गया तो वो माँ के लिए क्यों रोएगा? लेकिन जिस बच्चे को माँ चाहिए ना, वो माँ के लिए रोता है, नहीं रोता? उसे खिलौना दो नहीं लेता, दूध तो नहीं लेता, टॉफी दो, चॉकलेट दो, उसे माँ चाहिए। पर एक बच्चा है कि खिलौना दे दो तो वो खेलने में लग जाएगा, माँ को भूल जाएगा। पर एक टाइम बाद वही जब माँ की याद आएगी तो फिर खिलौने में नहीं उलझता, रोता। बिना रोए बच्चे को माँ नहीं मिलती, तो बिना रोए भक्त को भगवान मिल जाएंगे मेरी माँ। इसलिए भक्ति क्या है? भगवान की याद बनी रहे, भगवान की याद बनी रहे। गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विधि मिलना हो। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जज वैद सांवरिया हो। मुझे बहुत दर्द है, कौन बोला? मीरा। मेरा दर्द कौन दूर करेगा? जब वैद सांवरिया बन कर आएंगे। दुनिया के वैद मेरा रोग ना पकड़ पाएंगे। मुझे जो रोग है वो दुनिया के वैदों के बस का है ही नहीं। मीरा की अब पीर मिटेगी, कब? जब वैद सांवरिया हो। अब तो तब मिटेगी जब कन्हैया वैद बन के आएंगे।
ऐसा प्रेम मीरा का, गोपियों का, भरत जी का, ये सब प्रेम के बारे में पढ़ो, सुना करो। आपके भीतर भी जब ऐसे भक्तों का प्रेम जब सुनोगे तो प्रेम प्रकट होगा, और बिना प्रेम के लाख सिर पटको कुछ ना होगा। प्रेम सबसे बड़ी दौलत है। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, दौलत चाहिए ले लो, सोना चाहिए ले लो, सब ले लो, प्रेम सबको नहीं देते। इसलिए प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। केवल मीराबाई, गोपियां, उद्धव जी आए, प्रेम में डूब गए, कई महीने रुके, गए भगवान के पास। भगवान ने कहा क्या हाल है उद्धव? उद्धव जी बोले प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो वृंदावन, आपकी प्रेमी गोपियां तो वृंदावन रहती हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो। तब भगवान ने कहा उद्धव हम तो वृंदावन ही रहते हैं, तुम्हें ज्ञान का थोड़ा घमंड हो गया था, इसलिए ज्ञान को मिटाने और ज्ञान में प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए हमने तुम्हें वृंदावन भेजा। प्रेम की भूमि है ये वृंदावन, इसलिए यहाँ प्रेमी बनकर आना। प्रेमी बनोगे कुछ समझ पाओगे, ज्ञानी बने रहोगे कुछ ना चढ़ेगा खोपड़ी में। ठीक है मेरी माँ? ज्ञानी अभिमानी होता है, सब नहीं। कुछ ज्ञानी बहुत भक्त हैं, बहुत प्रेमी हैं, पर कुछ ज्ञानी अभिमान में डूबे रहते हैं। आपको भी प्रेम करना है प्रभु से, दिन रात याद करो भगवान को, उनके सिवा कोई ना हो। काम भी करना है, जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, बच्चों से बात भी करनी है, सब काम करने, लेकिन भीतर से ये जानो ये हमारे। सखी बोली मर जाऊं, एक ने कहा आशा रख पगली आएंगे। कहा ना आऊंगा? तू आशा रख, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, कहा है ना हरि आएंगे। आशा